गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फूलों से भरा गार्डन किसे पसंद नहीं आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, गमले में इतने सारे फूल लेने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स की केयर करनी पड़ती है और उन्हें टाइम टू टाइम खाद भी देना पड़ता है, जिसके चलते इतने सारे ब्लूमिंग्स हमें देखने को मिलती है अपने प्लांट्स पर। और अभी फ्रेंड्स मैंने प्लांट्स को नहलाया है, नहलाते हुए पानी दिया है, तो प्लांट इससे बहुत खुश होते हैं। तो दिन में एक बार तो कम से कम प्लांट को इसी तरीके से वाटरिंग कीजिए, और जो भी स्पेंट फ्लावर वगैरह होते हैं उन्हें निकालते रहना चाहिए। देखिए बिल्कुल गुच्छों में इतना प्यारा लग रहा है ये खिला हुआ। तो हमारे गार्डन में फूल इतने सारे आ रहे हैं, तो इसका बहुत सारा श्रेय हमारी मेहनत तो है ही, साथ में तरह तरह के फर्टिलाइज़र को भी जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं सिर्फ खाद की बात करूंगी और कोई भी गार्डनिंग वर्क नहीं कर रही हूँ। मैं प्लांट को मैंने अच्छे से नहला दिया है, पानी दे दिया है, और सारी ही बर्ड्स बढ़िया तरीके से खिल रही है। और ये इधर भी देख लीजिए, सारे इसमें ही काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और पिटूनिया के स्पेंट फ्लावर को यहाँ से पिंच करना है ऐसे, ताकि वहाँ से दूसरी ब्रांच निकलती जाए, और ऐसे हमारा प्लांट भी घना होता रहेगा। तो इतने सारे फूल और ग्रीन दिखाने के लिए, गार्डन को ग्रीन रखने के लिए हमें मेहनत के साथ साथ खाद भी देना बहुत ज़रूरी है। और वो खाद कौन कौन सी है, तो फ्रेंड्स आज मैं यही शेयर करूँगी आपके साथ में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, अभी सर्दियों के लिए जो ऑल टाइम हम जो दे सकते हैं वो है ये वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट को एक एक मुट्ठी लेके हमें इतने बड़े बड़े गमलों में गुड़ाई करके 15-15 दिन में देना है। ये तो हो गई वर्मी कंपोस्ट की बात। अब नीम खली की बात कर लें। नीम खली तो फंगस से बचाता है हमारे प्लांट को, जड़ों में जो कीड़े वगैरह लगने का डर रहता है उससे बचत करता है हमारी ये। और फिर उसके बाद बात करें, इसे हमें मिट्टी सॉइल मिक्सचर में ही तैयार कर लेना है। एक मुट्ठी डाल के सॉइल मिक्स बनाएंगे। जैसे 2-3-5 गमलों के लिए बना रहे हैं आप, मान लीजिए 5 गमलों की मिट्टी तैयार कर रहे हैं, तो एक मुट्ठी नीम खली काफ़ी होती है उसके लिए। और फिर बात करते हैं, ये रहा बायो एंजाइम। तो ये भी कई प्रकार की कंपनियों का आता है, इसे कहते हैं सीवीड। सीवीड फ्रेंड हमारे प्लांट की बेटर ग्रोथ और जितने भी कई तरह के, जैसे प्लांट में फंगस नहीं लगने देता है। दूसरी बात, ये प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी करता है। इसे तो हम जब प्लांट रिपोर्ट करते हैं उस टाइम पे कम से कम इतना इतना तो एक एक गमले में इतना डाल देना है। तो ये नुकसान तो नहीं करता है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। इससे क्या होता है, जैसे गुड़हल में तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। जैसे पत्तियां भी पीली पड़ रही हो तो इसे डालेंगे सीवीड फर्टिलाइज़र को, तो पत्तियां भी, कलर भी चेंज हो जाता है, और जो छोटी छोटी इनको न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, वो मतलब पूरी करता है। तो मेरे पास तो देखिए इस कंपनी का है, जिसे हम समुद्री घास भी कहते हैं। ये बायो एंजाइम समुद्री घास द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये हो गया थर्ड, ये हो गया वर्मी कंपोस्ट, समुद्री घास की बायो एंजाइम, जिसे हम सीवीड फर्टिलाइज़र भी कहते हैं। ये लिक्विड भी आता है और ग्रैनुअल भी आता है। तो मेरे पास तो ग्रैनुअल है, इसे हम पानी में भिगा के भी दे सकते हैं। फिर आ जाता है फ्रेंड्स मस्टर्ड केक। ये देखिए, इसे कहते हैं मस्टर्ड केक। जो सरसों की खली है, सरसों के जो तेल निकलने के बाद में जिस उसका बन जाता है, तो इसे हम, जैसे गाय भैंस जो पालते हैं वो लोग इसे अपने पशु को चारा के रूप में भी देते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब फूलों के पौधों के लिए बहुत अच्छा है। देखिए इस तरीके से आता है। तो इसे हम पानी में भिगा के 24 घंटे के लिए भिगा दें, और फिर इसको छान के, और इसमें उतने, मतलब ट्रिपल 4-5 गुना ज़्यादा पानी में इसे हम डाइल्यूट करके दे सकते हैं। तो ये भी हो गया सरसों की खली। फिर उसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स ये रही गोबर कंडे की खाद।
गोबर कंडे की खाद भी दे सकते हैं, जैसे हमें कहीं से मिले नहीं गोबर की खाद, कहाँ जाएं ढूंढने, तो कंडे तो कहीं पे भी मिल जाते हैं फ्रेंड्स। और गोबर की खाद का हमें पता भी नहीं चलता है, कई बार फुली डिकम्पोज नहीं होती है, तो हम इस तरीके से ये कंडे को भी हम पानी में भिगा के और इसका भी खाद बना के दे सकते हैं। तो पानी में भिगा के इसको तो कम से कम 3 दिन भिगाइए। 3 दिन भिगाने के बाद इसे वाटर में डाइल्यूट करके फिर हमारे प्लांट को दीजिए, तो ये भी बहुत अच्छी खाद है। तो हो गया 1 2 3 4 और ये 5 तरीके की खाद हो गई। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में मैं ये DAP के दाने, इसे कहते हैं DAP, जो किसान अपने खेतों में भी इसे स्प्रिंकल करते हैं। तो ये पौधों की जड़ों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। तो लेकिन इसे मैं सिर्फ सर्दी में यूज़ करती हूँ, क्योंकि गर्मी में तो ये पौधों को जला भी सकता है। तो इसका रेशो तो ये है प्लांट में इंच के हिसाब से, आपके पास 10 इंच का गमला है तो 10 दाने गिन के दीजिए। इसे बिल्कुल ऐसे मुट्ठी भर के या ऐसे इतना सारा तो बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ये प्लांट को हार्म कर सकता है, ये हार्मफुल भी हो सकता है। तो इसे बिल्कुल गिनती के हिसाब से दीजिए। 4 इंच का गमला है 4 दाने, 5 इंच का है 5 दाने। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हो गई मेरी आज की वीडियो, जिसे हम और टाइम टू टाइम इसे 15-15 दिन में देना है फ्रेंड्स, क्योंकि गमलों में हमारे प्लांट लगे हैं जो मतलब 15 दिन के अंदर हमें इन खाद का उपयोग करना है। तो सरसों की ये मस्टर्ड के, ये कंडे की खाद, ये DAP, ये बायो एंजाइम समुद्री घास जिसे कहते हैं, नीम की खली का पाउडर, और फिर इन सब के साथ में हमें इसका क्या कहते हैं, ये पाउडर होता है फंजीसाइड का भी उपयोग करना है। फंजीसाइड हमारे गमले में पानी में, इसको 5 लीटर पानी में थोड़ा सा 1 चम्मच आधा टीस्पून घोल के हमें सारे प्लांट को दे देना है। इंडोर में भी दे सकते हैं इसे। तो इस प्रकार से हमारे ये खाद की आज कंप्लीट वीडियो हो गई। तो मेरे इतने सारे फूल खिलने का और ये सब जो इतने अच्छे हेल्दी पौधे हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो इनका ये सबसे मेन रीज़न वही है खाद। और जो हम सॉइल मिक्सचर बनाते हैं वो तो है ही, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, गमले में पानी रुकना नहीं चाहिए। तो यही सब है। तो आज की वीडियो कंप्लीट खाद के ऊपर थी फ्रेंड्स। तो आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।